नमस्ते बच्चों, 8th क्लास मैथ की क्लास में हमारी एक्सरसाइज चल रही है 2.4। हमने 3 सम तक कर लिए थे। फोर्थ सम क्या है, जैसा हमने थर्ड सम किया था बिल्कुल वैसे के वैसे है, सिर्फ एक कंडीशन चेंज हो जाएगी इसमें। जैसे थर्ड सम में क्या था, एक हमने लिया था यूनिट प्लेस वैल्यू और एक लिया था 10 प्लेस वैल्यू। और यूनिट और 10 प्लेस वैल्यू में जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। जैसे फर्स्ट है, वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो अगर मैं यूनिट डिजिट को x लेता हूं तो 10 डिजिट क्या हो जाएगी 3x। इसने बोल रखा है वन डिजिट इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, तो यूनिट को मैं x लेता हूं तो ये क्या हो जाएगी 3x। और 10 प्लेस वैल्यू को हम 10 से और 1 प्लेस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी x, और 3 और 10x की क्या हो जाएगी 30x। इसको जब हम प्लस कर देंगे तो ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या है, इट इज इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, अगर मैं इन डिजिट्स को इंटरचेंज कर देता हूं, इंटरचेंज मतलब ये हो जाएगी 10 प्लेस वैल्यू इंटरचेंज के बाद, और 3x क्या हो जाएगी यूनिट प्लेस वैल्यू। अब क्या करेंगे, 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगी 3x प्लस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो ये क्या हो जाएगी 10x। अब ये क्या हो गया 13x, ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। उसके बाद क्या कहता है, एंड एड द रिजल्टिंग नंबर्स, जो ये आया था 31x और जो 13x आया था, जब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे, यानी जो ओरिजिनल नंबर है और जो न्यू नंबर है उनको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, द नंबर विल बी यू गेट 88। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 88। अब हम यहां से ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था 31x, न्यू नंबर क्या था हमारा 13x। न्यू नंबर मतलब जो इंटरचेंज होने के बाद जो नंबर बना था वो है 13x। 31 प्लस 13 44x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 88 बाई 44, और ये हमारा आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इस x की वैल्यू को मैं यहां पर पुट करता हूं यूनिट और 10 प्लेस वैल्यू पे। तो मैं यूनिट पे करूंगा तो यूनिट था x और ये क्या था 3x, तो x क्या हमारा 2 आ गया, और ये क्या है 3 इंटू 2, यानी ये हो गया 6, ये हो गया 2। तो हमारी जो ओरिजिनल नंबर है वो नंबर क्या बन गया 62। अब जब मैं इसको इंटरचेंज करूंगा, इंटरचेंज के बाद न्यू नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 26। ये था हमारा सम। अब हम इसको देखते हैं कि हमारा ठीक है या गलत, तो क्या करेंगे 62 और 26 को ऐड करोगे तो कितना आएगा हमारा 88, और यही हमारा क्या दिया रखा था स्टेटमेंट में। ये था हमारा फोर्थ सम। अब हम फिफ्थ सम देखते हैं। फिफ्थ सम में क्या है, ये आ गए एजेस के सम, जो हम जैसे कोई फादर और किसी उसके बेटे में एज डिफरेंस दे रखा हो, तो इस तरीके के जो सम है वो करेंगे हम। स्टेटमेंट है सोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। तो एक तो क्या है उसकी मदर की एज है, और एक क्या है सोबो की खुद की एज है। अब क्या है, सोबो की जो एज है उसका क्या दे रखा है 6x, यानी 6 टाइम्स। हमने सोबो की एज मान ली x, तो उसकी मदर की एज क्या है उससे 6 गुना, यानी कितनी हो जाएगी 6x। उसके बाद क्या है, आफ्टर 5 इयर्स, 5 इयर्स लेटर, 5 साल के बाद क्या हो जाएगी सोबो की एज क्या हो जाएगी x प्लस 5। उसने फिर कंडीशन क्या दे रखी है, सोबोज मदर एज, जो सोबो की पहली उसकी सोबो की माँ की जो पहली एज थी वो क्या हो जाएगी 1/3। तो जब हम इसका 1/3 निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x, यानी ये अब 2x हो गई, ये x प्लस 5। ये हमारी हो गई इस तरीके से कंडीशंस। एक बार पहले क्या था, प्रेजेंट एज दे रखी थी सोबो की, उससे 6 टाइम्स क्या है उसकी माँ की एज है। उसके बाद जब 5 साल के बाद देखते हैं
तो ये x+5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, यानी प्रेजेंट एज ये थी, अब उसकी क्या होगी 1/3, तो यहाँ पर आ गया 2x। अब यहां से हम इस इक्वेशन के थ्रू x की वैल्यू निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू x+5, ये x की साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस का, 2x माइनस x क्या हो गया x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब इस x की वैल्यू को कहां पे पुट करेंगे हम करेंगे जो प्रेजेंट एज थी। प्रेजेंट एज क्या है, शोभो की एज कितनी है x थी, तो ये क्या आ गई 5। उसकी मदर की एज कितनी है, ये है 6x, यानी 6 इंटू 5, ये हो जाएगी 30। अगर 5 साल के बाद पूछेंगे तो x+5 में पुट कर देंगे x की वैल्यू, और यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो होगी शोभो की प्रेजेंट एज और ये क्या होगी उसकी माँ की प्रेजेंट एज। ये था हमारा 5th सम। 6th सम में देखते हैं। अब 6th सम में क्या है, हमें दे रखा है रेक्टेंगल और उसका पेरीमीटर, और जो डायमेंशंस है वो दे रखी है रेशो में, हमने उसकी डायमेंशंस निकालनी है। और उसमें भी एक कंडीशन क्या है, जो प्लॉट है रेक्टेंगुलर प्लॉट वो क्या दे रखा है 75,000 रुपीज, ये दे रखा है, एरिया दे रखा है, तो ये दे रखा है पर मीटर 100 स्क्वायर, पर 100 मीटर स्क्वायर। तो ये दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर का कितना दे रखा है 75,000, हम निकालेंगे 1 मीटर स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 100, तो यहां से आ गया हमारा 750। देखो 100 मीटर स्क्वायर का दे रखा है 75,000 रुपीज कॉस्ट, 1 मीटर का निकालेंगे तो 750 रुपीज आ गया। अब हमारे पास क्या दे रखी है, जो डायमेंशंस है वो दे रखी है रेशो में, लेंथ और ब्रेड्थ की, ये दे रखी है हमारे पास 11:4। हम x लेके करेंगे तो ये हो जाएगा x 11x और ये 4x। अब हम इसका निकालेंगे पेरीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी, और ये हमारा 750 के इक्वल रख के करेंगे। 2 इंटू एल की वैल्यू क्या है 11x, बी की वैल्यू क्या है 4x, 11 प्लस 4 15x, ये क्या है 2 मल्टीप्लाई, यहां से हो जाएगा 30x और ये 30x क्या हो जाएगा इसके नीचे आ जाएगा, 0 से 0 क्रॉस, 3 से ये आ जाएगा x की वैल्यू 25। जब मैं x की वैल्यू 25 लेंथ और ब्रेड्थ में रखूंगा तो ये क्या था 11x, यानी 11 की और 25 की मल्टीप्लाई 275, और ब्रेड्थ ये हमारा क्या है 4x, यानी 4 इंटू 25, ये हमारा क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर मीटर जो भी दे रखा है। ये था हमारा लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के लिए, डायमेंशंस के रेशो दे रखी थी तो डायमेंशन निकाली थी। अब हम करेंगे 7th सम। 7th सम में क्या है, इसी तरीके से कुछ क्लोथ दे रखा है और जिसकी कॉस्ट दे रखी है, और कॉस्ट में भी क्या होगा साथ साथ में ये भी दे रखा है कि किसमें प्रॉफिट होता है किसमें लॉस होता है। तो अब हम क्या करेंगे, कोई हसन है वो कपड़ा खरीदता है यूनिफॉर्म के लिए, जिसमें शर्ट का कॉस्ट दे रखा है और ट्राउजर का, तो हम कपड़े के लिए क्या मानते हैं, उसमें हमने लास्ट में निकालना है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो हम क्लॉथ को हम एक्स वैल्यू लेके चलेंगे। जब हम एक्स वैल्यू लेके चलेंगे तो कॉस्ट ऑफ किसका दे रखा है शर्ट का, कॉस्ट ऑफ शर्ट, और दे रखा है कॉस्ट ऑफ ट्राउजर।
शर्ट क्या है 3 दे रखी है तो क्या हो जाएगा 3 मीटर, तो क्या हो जाएगा 3x, और ट्राउजर के लिए क्या हो जाएगा, ये दे रखा है 2 तो क्या हो जाएगा 2x। इस तरीके से अब हम क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट दे रखी है 50 रुपीज पर मीटर, कॉस्ट पर मीटर के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, ये दे रखा है शर्ट का, तो शर्ट का हमारे पास कितना है 50 रुपीज पर मीटर। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, अब हम इसका निकालेंगे जो इसने दे रखा आगे जाके ही सेल्स द मटेरियल 12% एंड 10% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इसका दे रखा कितना 12%, तो 12% ऑफ शर्ट कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी 50 रुपीज, तो इसका निकालेंगे 12/100 इंटू 50, ये आ जाएगा 6 रुपीज। अब इसका एसपी, एसपी ऑफ शर्ट ये क्या हो जाएगा, सीपी दे रखा था 50 + 6, ये हो जाएगा 56 रुपीज, इसका एसपी आ गया। अब हम इसी तरीके से निकालेंगे ट्राउजर का, और ट्राउजर का सीपी दे रखा है हमारे पास 90 रुपीज पर मीटर, और इसका प्रॉफिट क्या दे रखा है 10%, तो इसमें भी हम प्रॉफिट इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 10% ऑफ 90, तो 10/100 इंटू 90, ये क्या आ जाएगा 9 रुपीज। अब हम इसका निकालेंगे एसपी, तो एसपी क्या हो जाएगा 90 + 9, 99, ये आ गया इसका एसपी, और ये आ गया था हमारा शर्ट का। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल एसपी देखते हैं, शर्ट एसपी प्लस ट्राउजर एसपी, शर्ट का कितना था 56 + 99, ये हमारा हो जाएगा 155। उसके बाद इसने क्या कह रखा है कि ये बताओ कि जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो उसके अकॉर्डिंग जब हम निकालेंगे, तो इसमें देखो हम x की वैल्यू लेके चल रहे हैं, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे 56x, और यहां पर भी 99x। अब इनकी मल्टीप्लाई हमने करनी पड़ेगी, जैसे टोटल सेल कितनी दे रखी है 36,600 रुपीज की, तो अब हम जो 56 हमारा आया था ये किसके ऊपर आया था, शर्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहां पर लिख के दिखा देता हूं, शर्ट और ट्राउजर, शर्ट क्या था 3x और ये क्या था 2x, इसका एसपी कितना आया था 56 और इसका कितना आया था 99, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 3x इंटू 56 प्लस 99 इंटू 2x, और ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा इसके अकॉर्डिंग, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे प्लस ये टोटल कितना आ जाएगा 366 x इज इक्वल टू, यहां से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 100, इस x की वैल्यू को हम कहां पर पुट कर देंगे इन वैल्यूज में, तो ये हमारा आ जाएगा जैसे 3x था यहां पर पुट करेंगे x की वैल्यू, ये आ जाएगा 300 और यहां पर पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 200। इस तरीके से हमारी जो कॉस्ट है हाउ मच ट्राउजर्स मटेरियल और हाउ मच शर्ट मटेरियल, ये हमारा टोटल आ जाएगा। ये हमारे थे 7th सम तक, जो नेक्स्ट है 8th 9th 10th वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू बच्चों।